एवं मोक्षु भाई बहनों, ये मेरी बड़ा सौभाग्य का विषय था कि आपके आदेश से मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हुआ। यदि मुझे जितनी आशा थी उससे ज़्यादा लाभ मिला है। मैं इस लाभ से आपको कुछ कल्पना नहीं बता सकता। मुझे यहाँ के भाई बहनों का जो उत्साह मुझको मिला, ऐसा मैं कहीं गया हूँ क्योंकि इतना धार्मिक उत्साह और इतनी बुरी बातें जो यहाँ लोगों ने शांति से सुनी है, जनों को मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं मिला। तो आप सभी धन्यवाद के पास हैं। मेरे मन में ऐसा विचार था, पहले दिन में 2000 चुका हूँ यहाँ पर, कोई कौन कितना ध्यान कर रहा है, ये उसमें से कितना उसकी अंदर में चीज पहुँची है। ऐसा भाव चला था कि हम अपनी लोगों की थोड़ी परीक्षा करें और परीक्षा में देखें कि अपने कैसे भाव व्यक्त करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 10 वर्ष के 10 नंबर थे तो मुझे कई कॉपियों में, कई दशकों में ऐसा लगा कि 10 नंबर के लायक नहीं है, इसे 10 में से 30 लेने चाहिए। लेकिन मेरी वो मर्यादा की मजबूरी थी। मुझे इतनी खुशी हुई है उत्तर देने के बाद में जो उसका आपसे कोई ध्यान नहीं कर सकता। अगर इसी प्रकार से हम आत्मकल्याण के बाद में लगे रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कभी इसी में आत्मा की अनुभूति नहीं हो। जितना उत्साह मैंने देखा, जितना रुचि से उन्होंने बात करके जिसमें दूसरी भजनों की भी है, कुछ वीडियो कैमरे की भी है और कुछ साझा की है। गुरुदेव की बिल्कुल सर्वशक्ति की प्रवचन है उसमें, तो ऐसा वो बराबर सुने उसको। और उसके सर में एक भी पुस्तक जयश्री की वचनामृत पर पूरी गुरुदेव श्री की है। ये भी किया है तो जैसी सीढ़ी चले और सामने पुस्तक जैसी की वैसी हो तो उसका भाव जल्दी हम पकड़ सकते हैं। उसका एक तो सीढ़ी चलती है और एक सीढ़ी का जो है उसके सामने जैसा वैसे ही एक प्रवचन होता है तो वो जल्दी बात समझ में आती है। और मैंने उद्देश्य बात तो एक अभ्यास करके उनकी कॉपी करा करके सबको दे दी थी। हम बोल रहे हैं और आप सुनो। तो मुझे भी ऐसा भाव आया कि अगर MP3 के CD प्लेयर है, इसको लोगों को दिया जाए तो इसमें कहीं वो फिल्मी गाने अन्य कोई चीज न सुने, सिर्फ गुरुदेव की भक्ति के या गुरुदेव के प्रवचन या दूसरी जो वैराग्य भावना वगैरह है उसको सुने तो उनका जीवन एक बहुत उत्कृष्ट जीवन बनेगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं उसमें निमित्त बनूंगा। हालांकि निमित्त से तय करना कोई काम नहीं है, लेकिन जो जीने का काम कराते हैं उनको मोहन में ये जो भी मिलता है तो मैं आपका निमित्त बनूं और आप उसको प्राप्ति करें और मैं भी आपके संग उसका भागीदार बनूं, ऐसी मेरी प्रबल भावना है। तो जिन लोगों ने, जिन आत्मा की उन्होंने ये लिखे हैं वे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और वे इसका अनुसरण करें, इसी को पुस्तक को पढ़ें, CD सुने और कम से कम 1 घंटा उस CD को ये सुने। दूसरी बात एक और भी कहनी है कि हम इसको ऐसे ही रखे नहीं, ये बहुत सारी चीज है और इसको कोई मीठा या कोई शौक का ऐसा बनाने जिसके अंदर बिल्कुल बंद रहे ताकि कोई भूल का कर नहीं जाए। तो मेरे यहाँ एक दूसरी जाति का इसी में नेचर आया है लेकिन वो अभी तक खराब नहीं हुआ है। ये खराब होने की संभावना कब होती है कि जब या तो धूप का बहुत तेज हो या कोई धूल धूल के कण आ जाए। तो जिन जो लोग इसे प्राप्त करेंगे जो भाई बहन, तो उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके बहुत होशियारी से और बिल्कुल धूल पट्टी से बचाए हुए और नृत्य सुने। इसमें बाहर जाए तो इसमें जो है वो ये सीट भी अपना वो क्या कहते हैं लगा हुआ है। आप देंगे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं दोबारा कभी आऊँगा तो अपने देखुआ के लाभ ले रहे हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि ये अपने आप की चीज है, इसमें अपना उपयोग कराएं और इसको अपने श्रीमती एकता
देवता समैया बुआ जी ने प्राप्त किया। संगीत श्रीमती कविता जी ने मैं ऐसे प्रतियोगी को आमंत्रित कर रहा हूँ जो उन्होंने हमारे सबसे वयोवृद्ध हैं, परंतु फिर भी उन्होंने प्रयास किया। प्रथम आदरणीय वकील साहब से निवेदन करूंगा कि वह इस हमारी परीक्षा योजना के बारे में 2 शब्द कहें और जी, नरेंद्र कुमार जी, उपस्थित सज्जनों और देवियों, मैं प्रतिदिन याद करता रहा, मैं दोपहर को भी आया। मुझे नहीं मालूम पड़ा कि कितने गुप्त तरीके से यह इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। कभी कभी सुनने में आता था कि भाई रजिस्टर जमा कर दो, प्रश्न कर लिए हों, उत्तर लिख लिए हों तो रजिस्टर जमा हो। कुछ आभास हुआ कि शायद कोई क्रम परीक्षा का चल रहा है। आज उसका रिजल्ट हम समाज लोगों को दी है, उस प्रेरणा का फल मिलता रहेगा और सारा समाज आपका जो दर्शन है, आशा है कि हम उसमें परिपक्वता लाने में सफल होंगे। आपके यहाँ कमेटी की ओर से आपका आभार मानते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं, विनय करते हैं कि देश में भी इसी प्रकार आपका सहयोग को मिलता है। पंडित जी अकेले नहीं पधारे, अपने साथ 20 अतिथियों को लेकर हमारे नगर में पधारे और वही भी कोई पारिवारिक या कोई समारोह या शादी उसमें नहीं, मुमुक्षुता के नाते उस रस का रसास्वादन स्वयं करेंगे और उनके साथ आए हुए हमारे विभिन्न अतिथि थी, उन्होंने भी तीनों समय प्रत्येक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी और इस रसास्वादन का भरपूर लाभ दिया। और हम देखते हैं कि जहां हम अपने घरों से हम तो आने में लेट हो गए यहीं पे, पर वह शारीरिक रूप से असमर्थ होते हुए, अधिक आयु होते हुए भी जहाँ कि हम घर से बाहर निकलने में डरते हैं, ऐसे ऐसे हमारे वृद्धजन पंडित जी के साथ पधारे और हमारा जो भी उन्होंने जो व्यवस्था थी उसको सहज भाव से अंगीकार किया और अपने स्वाध्याय से अधिक समय लगा करके अपने को लाभान्वित किया और इस बहाने हम सभी को उनके साथ जो पंडित जी पधारे थे उनसे प्रवचन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं जो भी हमारे पंडित जी के साथ मुख्य भाई पधारे हैं उन सभी का इस माने कार्यक्रम के उपयोगिता में उनकी बराबर वैसी ही भागीदारी रही, क्योंकि उनकी उपस्थिति प्रत्येक कार्यक्रम में निरंतर सतत रूप से उल्लेखनीय रही और उन्होंने भी इन कार्यक्रमों का बराबर लाभ लिया। एक आगरा पर आदरणीय पंडित जी को आमंत्रित किया और वह सद्भावनापूर्वक कृपापूर्वक हमारे सागर में पधारे। कोई अकेले नहीं आए, साथ में और जिज्ञासु
भाई बहनों को लेकर हमारे स्वागत पधारे स्वागत और उन्होंने निरंतर 9 दिन तक हमको धर्म का मर्म के संबंध में सरल और सुबोध भाषा में प्रवचन दिए। हम अब कितना ग्रहण कर पाए और ग्रहण करके हम कितना उस पर आचरण करते हैं, यह हम स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करें। हमारा पहला दिन उत्तर क्षमा से शुरू होता है कि अगर हमारे मन में क्षमा भाव है तो निरंतर दूसरे धर्मों का पालन होगा, और अगर हमारे मन में क्षमा का भाव नहीं है तो हमसे धर्मों का पालन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहते हैं दया धर्म को दूर है, पाप पूर्ण अभिमान। बच्चियों ने अपना धर्म के प्रति जो रुचि विक्षोभ करें, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ में बैठ के घंटे 8 घंटे का समय उनके उपयोग करने के लिए अवश्य निकालें। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है, और तभी यह सार्थक होगा। और मुझे निश्चित है कि हम निश्चित विश्वास है कि हमारी सागर के सवाल में धर्म के प्रति जो रुचि है वह है बहुत कम देखने में आती है। मैं आदरणीय पंडित जी को इन शब्दों में स्वागत का आभार व्यक्त करूँ। जितना ही पंडित जी के संबंध में कहा जाएगा तो हुआ है। हमारे पंडित जी जहाँ भी हम आमंत्रण करते हैं बड़े सहजता से आत्मिक भाव से हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। चिंते क्षेत्र शैली पर भी आप पर आए थे, श्रवण शैली में भी आप आए थे। हमारे सभी क्षेत्रों पर हमारे यहाँ खर्चे आते हैं। पंडित जी इसी तरह से हमारे देश में आते रहेंगे और अपने प्रवचनों से हम सबको धर्म लाभ देते रहेंगे। उनके जो साथ आज के जिज्ञासु कुछ भाई बहन हैं, मैं उनका भी स्वागत समाज की ओर से स्वागत करते हुए उनके से आभार करता हूँ। विशेष क्या कहें, पंडित जी से जो आपने सुना है और कल दिन सुनेंगे, और विश्वास है कि आपका यह प्रयास सार्थक होगा, सफल होगा। आप सबके प्रति सद्भावना व्यक्त करता हूँ। साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि कल अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी के बाद हम उत्तम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। तो क्षमावाणी पर्वों पर भी हम अपने आत्मीय जनों से गले मिलते हैं, जिनसे वास्तविकता मिलना जीवन पर गले मिलना चाहिए, उनके पास कभी कोई नहीं आता। क्योंकि एक दूसरे को झेलत होती है जाने, तो ये हमारे मध्यस्थ लोगों का समाज है, लेकिन नहीं है, क्यों साक्षात नहीं है, किसी नहीं है। तो ऐसे थे ये सही है, लेकिन ऐसे थे वो नहीं है। हम समझ आइए ना, जैसे थे वो नहीं है। इसका उदाहरण समझे अपन। सनत कुमार चक्रवर्ती, तो उनका इतना शरीर सुंदर था कि देवों में चर्चा हुई कि भरत क्षेत्र में कौन जीव सबसे सुंदर है। तो वहाँ उन्होंने कहा कि इस भरत क्षेत्र में सनत कुमार चक्रवर्ती हैं, उनके मुकाबले में कोई सुंदर नहीं है। तो देवों को शंका हुई कि देखेंगे हमसे भी सुंदर शरीर कैसा है।
तो दो देव उनको देखने के लिए आए। वो होता है ना मट्टी में अखाड़ा, जब कुछ सुस्ती लड़ते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, अखाड़ा ही कहते हैं। हाँ, उसमें वो मट्टी में मतलब अपनी कसरत कर रहे थे और सारी मिट्टी उनके शरीर पर लगी हुई थी एकदम। तो देव आए तो धन्य हो गए। हा, जैसा हमने वो सुना था वैसे रूप है। अब वो प्रकट हो गए कि हम तो देवलोक से आए हैं और हमने आपके शरीर की सुंदरता सुनी थी, तो हमें ऐसा विश्वास नहीं हुआ, तो आपके शरीर को देखने आए थे क्या। तो मालूम पड़ गया कि वास्तव में आपका शरीर, वो मिट्टी में लिपटा हुआ शरीर कैसा दिखा, बहुत सुंदर। तो उनको थोड़ा मान आ गया संत कुमार चक्रवर्ती को, तुम मुझे राज सिंहासन पर देखना, वहां आना। मिट्टी में कोई जीव हो कुछ सुंदर लगेगा कि बिल्कुल अपना सब ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने को बिल्कुल सही करेगा तो सुंदर लगेगा। क्यों, आजकल दूल्हा होते हैं दुल्हन सब, ये सबसे पहले ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और 500 रुपये देते हैं। क्यों, और याद देते होंगे, हमने 500 तक की कहानी सुनी है, ज्यादा की नहीं सुनी। तो संत कुमार चक्रवर्ती ने क्या कहा, उन्होंने, मुझे राज सिंहासन पर आ पाना। हम जो राजकाज करते हैं, अब वहां पहुंचे, वो पूरे श्रृंगार करके पहुंचे कि आज हम देव देखने में आएंगे। तो जो देव देखने में आएंगे तो कैसा दिखना चाहिए, ऐसे भाव तो आए अंदर में। तो पूरे श्रृंगार के सहित जितना भी कर सकते थे, जो पॉसिबल है उतना करके राज सिंहासन पर बैठ गए। अब देव आए उनको देखने के लिए, नजरें झुक गई किनकी, देवों की। अब वो देख रहे हैं कि देव मुझे देख ही नहीं रहे हैं, अखाड़े में इतनी टकटकी लगा के देख रहे थे और यहाँ मेरा कितना सुंदर शरीर है उसको देख ही नहीं रहे हैं। तो फिर उसे रहा नहीं गया, तो देव से पूछा कि साहब मैं कैसा लगता हूं आपको। क्यों, जैसे कोई बाई बहुत अच्छी साड़ी पहन ले तो दूसरों से पूछती है अब मैं कैसी लगती है। क्यों, तो वो कह रहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो संतुष्टि हो जाती है उससे कि मैं बहुत बढ़िया कह दिए। समझ में आई बात। तो अब कैसा लगता हूं मैं आपको कि महाराज वो बात नहीं रही, वो स्थिति जो आपकी पहले थी वो इस समय नहीं रही। क्या हुआ कि आप अपना थूक निकालो जमीन पर और आपके थूक में अनंत कीड़े बिलबिला रहे हैं, एक समय में आपकी स्थिति पलट गई है। और देखा तो वास्तव में ये बात देखी, देखो तो मालूम थी, एकदम बैराग हो गया। ओहो, शरीर की ऐसी स्थिति। अभी एक क्षण के पहले मैं अखाड़े में था तो ये कहते बड़े सुंदर है और मैं पूरा सुंदर बन के आ गया, अब कहते कि वो बात नहीं रही। समझ में आ गई ना, एकदम बैराग हुआ और बैराग होते ही मैं पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। देखिए सिर उड़ाते होने पड़े, क्यों, हमें आ जाए और कोई नुकसान घर में हो जाए, अच्छे मंदिर गए भैया, वो तो उसकी कहानी कहते हैं कि सिर उड़ाते ही ओढ़े पड़ गए। तब उन्होंने एकदम मुनिपद अंगीकार किया। अंगीकार करने के बाद में एकदम जिस समय मुनिपद में नग्न दिगंबर हुए उसी में सारे शरीर में कोढ़ हो गया। क्यों, अब हो गया सो हो गया, आत्मज्ञानी थे, आत्मज्ञान हो गया इस पर। तो फिर देवों में चर्चा चली। मुझे तो खाली इतना लेना था कि वे जो पहले स्थिति अखाड़े में थी वो राज सिंहासन पर नहीं रही। ये जो साक्षात अहंत पहले थी समूसण में, वे साक्षात अहंत नहीं है। अब इनकी मूर्तियों अहंत है कि नहीं, कि होगी, उसका में कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वे साक्षात नहीं है। समझ में आ गई बात। फिर चर्चा चली कि इसमें सबसे बड़ा आत्मज्ञानी या तपस्वी कौन है, कि फिर चर्चा में आगे संत कुमार चक्रवर्ती है, वो जो मुनि हो गए हैं, ध्यान में लीन थे और वो ही तो देव आगे इनको देखने के लिए। तो उन्होंने वहां
ऐसी औषधि है कि अगर शरीर में लगा दो तो सर्वांग सुंदर हो जाए। हम ऐसी औषधि है उनके पास चिल्लाने लगे, ध्यान खुला तो उन्होंने कहा कौन है? हम जगत वैद्य हैं। जैसे यहाँ होते हैं लुकमान वैद्य, ऐसे हम जगत वैद्य हैं और हमारी औषधि ऐसी है कि कभी भी अफल नहीं जाती। आप जरा शरीर पे लगा लो तो सारा शरीर सुंदर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा वो क्या कहती है जी? तो उन्होंने कहा अच्छा हमारे शरीर हमारा कोल मिटा दोगे आप? कि साहब बिल्कुल सामने दिख रहा है, इस मिटाने में भी क्या देर लगेगी? कि तुम्हारे कोल को जानते भी हो? कि अब क्या जाने साहब, सामने दिख रहा है, इस कोल को क्या जाने? कि भैया हमें जन्म का कुआं है, उसे मिटा सकते हो तो बैठो नहीं जाओ, तो बैठने काम नहीं हमारे पास। हम उस कोल को मिटाने आए हैं जिससे हमारा जन्म होता है, अनंत संसार का परिभ्रमण चल रहा है हमारा। तुम उसे मिटाने में समर्थ हो तो मिटा दो। और शरीर तो ये है ही पर वस्तु, इसके मिटाने से आत्मा को क्या मिलने वाला है? समझ गए कि वास्तव में तपस्वी है तो ये है क्यों हम बीमार हो जाएं और कोई वैद्य देखने आवे तो आत्मा के रोग को समझेंगे कि शरीर के। क्यों? हेडिंग क्या है कि वेदी में साक्षात भगवान नहीं है, तो आप पूछेंगे हैं कि नहीं? कि हैं लेकिन साक्षात नहीं है। और आजकल के वैद्य कैसे है राम बाबू जी? क्यों? एक राजा बहुत बीमार हो गया था, इतना बीमार कि उसको कोई बचने की आस नहीं रही। एक वैद्य उस इलाज को जानता था, तो वैद्य ने राजा को ठीक किया। बहुत लंबी कहानी है, संक्षेप में आपसे कह रहा हूं मैं। तो उसमें जो है राजा ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ठीक हो गए, बच्चे हमें चाहिए था। नहीं, हम राजा हैं, आपको कुछ मांगना पड़ेगा। क्यों? मैंने कि साहब आप देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। कि साहब आपके गांव में जितने वैद्य हैं उन सबसे मुझे 10-10 रुपये दिलवा दो, 10-10 रुपये या 20 भी जो भी हो। तो हमारे वैद्य गांव में 4-5 है, तुमने भी क्या मांगा? कि साहब वैद्य की लिस्ट मैं दूंगा तुम्हें। वैद्य है ना हमारे गांव में कितने वैद्य हैं इसकी लिस्ट हम देंगे आपको, जो आराम से। तो एक माथे पर पट्टी बांध करके और एक चौराहे पर वो व्यक्ति बैठ गया, वो वैद्य, और ऐसा अच्छा ढकिया कोई जान नहीं सके ये वैद्य है। अब लोग निकले, अरे वैद्य जी महाराज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो वैद्य हो। कहता हमारी दवाई काम नहीं कर रही है, ऐसा करो तुलसी जी के पत्ते लगा लो। हाँ ऐसे जो कोई आवे तो सबके नाम लिख जाता वो एक चौराहे पे बैठ करके, तुम ऐसा करो कि तुम ऐसा कर लो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, गारंटी है। क्यों? सबके नाम लिख लिए। इसके बाद दूसरा चौराहे बैठा, तो ऐसे 4 चौराहे पे बैठा और अपने रोग को दिखा रहा था कि मैं इतना रोगी हूं। तो कोई गांव का व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो उसके रोग को निदान नहीं बता रहा था। तो राजा के सामने लिस्ट भेजी कि आपके यहाँ 12,000 वैद्य हैं। क्यों? हम कितने वैद्य हैं? किसी देखने जाए, कौन डॉक्टर दिखा रहे हो? अरे तुम समझते नहीं हो, तुम उसको दिखाओ। है कुछ नहीं, तुम ऐसा तेल लगाओ, तुम ऐसा औषधि लगाओ, तुम ऐसा जड़ी बूटी लगाओ। कितने मिलेंगे आपको? अगर हम बीमार हो जाए तो कितने लोग आएंगे बताने के लिए? यहाँ पे डॉक्टरों के बाप आ गए हमारे पास। क्यों? समझते नहीं है, इसलिए हम ये सब 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 काम करने तैयार है, ऑल राउंड है। एक तो क्या होता है टीवी वगैरह में कि 5 in 1, 2 in 1, लेकिन हम ऑल इन 1 हैं। क्या अभी 6 1 तक तो आ गए हैं, लेकिन हम कैसे हैं? ऑल इन 1। क्यों? अभी सुन रही बात, सब काम जानते हैं। वैद्य ज्यादा है तो कितने वैद्य हैं सागर में? सबके लिस्ट बनाओ। सब जानते हैं कुछ ना कुछ और जानते कुछ नहीं है, और जानकारी का मान छोड़ते नहीं है, ये चीज है। इसलिए कहा गया कि देवालय में साक्षात देव नहीं है। तो नहीं है कि है लेकिन साक्षात नहीं है। सुनो वाचा की बात, देवल देव जो जो देवालय हार
सब मुँह पड़े हाय, ये सिद्धे भिक भमे। जिन देव तन मंदिर जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है मानो सिद्ध भोजन खोजते। क्या गजब बात लिखी है। सारा मिथ्या दूर हो जाए, आनंदी कसाय दूर हो जाए, ऐसी बात लिखी है। हम भगवान को कहाँ देखते हैं? मंदिरों में, मठों में। जहां भगवान मूर्ति हो गई वही मंदिर हो गया। तो क्या हुआ कि अपने भगवान जो अंदर में हैं उन्हें हम देख ही नहीं पाते। उस चक्कर में हमें भ्रम हो जाता है कि मंदिरों में भगवान है। तो अपने भगवान का मंदिरों में कि अपने पास? तो पक्का विश्वास है कि कच्चा? बिल्कुल पक्का हो गया। हाँ, तो ऐसा पक्का विश्वास हो जाएगा तो उड़ते उड़ते संरक्षण हो जाएगा। ये भी बात है, देर नहीं लगेगी। बिल्कुल पक्का यथार्थ विश्वास हो जाए तो संरक्षण भी भटकना नहीं पड़ेगा। सम्यक दर्शन हमारी पैर राह दिखेगी कि हमें वर्ण करने वाला कोई जीव आवे। हमें संरक्षण प्राप्त नहीं करना है। सम्यक दर्शन की पर्याय हमें खोजेगी कि कौन सा जीव हमें धारण करना चाहता है। हम पक्के हो जाएं कि हमारे अंदर में हम ही देव हैं, हम ही प्रभु हैं, हम ही भगवान हैं। ऐसा अंदर में विश्वास आ जाए तो सम्यक दर्शन की पर्याय हमें खोज के हमारे अंदर मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, हम सुनते हैं कि हम देव हैं और मानते हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, नपुंसक है, काले गोरे हैं, धनी है, निर्धनी है, रोगी है, निरोगी है। कितने कंटाल लगे हुए हैं। कोई रोग हो जाए तो हम रोगी हो गए, धन मिल जाए तो धनी हो गए। क्यों? ये सब है कि नहीं? अपना जन्म हो गया, तन उपजत अपनी उपज जान। जब तन उपज हुआ तो हम जिंदा, हम पैदा हो गए। और तन नसत आपको नासवान। और करते क्या रहती हैं? समझ में आ गई बात? एक व्यक्ति ने चर्चा बहुत सुनी, उसका आचार्य ने दृष्टांत दिया, कविराज ने। उसने जिंदगी भर अपने इसकी शरीर की सेवा की, कुछ नहीं देखा शरीर आत्मा क्या वस्तु, चर्चा सुनी, लेकिन आत्मा कैसी है ये नहीं जानी। तो अंत समय में बोध हुआ तो शरीर का जाने का क्षेत्र से क्षेत्रांतर का काल हुआ। तब वो शरीर से कहता है, हे शरीर, मैंने तेरे लिए सारा जीवन बिता दिया, अब तू मेरे साथ दे। तो क्या कहता है, से मिथ्यात किए अन्याय बहुते तुझ कारण जीव सताए। भक्ष गिनो भक्ष गिनो अब तो चल काया तू संग हमारे। अर्थ समझ में आ गया? अर्थ करना तो नहीं है इसका, फिर सुन ले आप। से मिथ्यात, सबसे पहले बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात का। से मिथ्यात किए अन्याय बहुते तुझ कारण जीव सताए। भक्ष गिनो न भक्ष गिनो, आलू है, गाजर, सब चलता है, सब चलता है। रात्रि भोजन भी चलता है। हमारे यहाँ कोई जैन आता है ना कि साहब आपको रात हो रही है, आप चिंता मत करो, सब चलता है, सब चलता है। बहुत चीजें जो कहने लग गए अब। तो रात्रि भोजन करने वाले मैंने देखा है कि 80% से ऊपर हो गए हैं। हमारे यहाँ बारात जाती है दिन की, तो वो द्वार पे पहुंचने में देर लगती है, वो बच्चे नाच गान बहुत करते हैं, तो रात हो जाती है। तो हमको खोजते हैं, भैया जिनको दिन का भोजन करना हो निकलो। तो 100 बारातियों में 4 निकलते हैं। कितने? 4-5 ही निकल पाते हैं। क्यों निर्मल जी, है कि नहीं ऐसा? क्यों? भक्ष गिनो भक्ष गिनो अब तो चल काया तू, तेरे लिए सारा जीवन बर्बाद कर दिया, अब तो मेरा साथ दे। तो क्या वो शरीर क्या जवाब देता है? ये अनहोनी कहो क्या चेतन, भांग खाए के भई मतवारे। भांग पी ली है, दारू पी ली है, ये अनहोनी बात कर रहे तुम हमसे।
हमने शरीर के लिए सारी जिंदगी गंवा दी। वो कहते भैया अब तो साथ दे हमारा, तो कहता है ये अनहोनी कहो क्या चेतन, भांग खाए के भई मतवारे, संग चलू न अबहू चलू रख, ये तो स्वभाव अनादि हमारे। एक तो ये बात कही उन्हें, एक बात कही मैं दो दूसरा सुनो। इंद्र धरेंद्र नरेंद्र के संग नहीं गई तो तुम कौन बेचारे। क्या तुम किस खेत की मूली हो? उन्हें एक बात कही कि मेरा साथ दो, मगर तुम तो क्या चीज हो? हम तो इंद्र नरेंद्र धरेंद्र के संग में नहीं जाते हैं, जिनका सर्वांग शरीर सुंदर होता है, क्या जिनका बुढ़ापा नहीं आता, जन्म लेते हैं तो 16 वर्ष का जैसे बालक जन्म लेता है, जवान स्थिति में उसका जन्म होता है देवों में। जब देव में जीव जाता है तो ये गर्भ में नहीं जाता, 16 वर्ष का जवान उत्पन्न होता है, फूलों की सैया होती है, हजारों देवगणाएं करोड़ बाजी बसते हैं इसके लिए। किसके लिए? ये स्वर्ग का आवाज मत करने तो होता है। जो जीव यहाँ से स्वर्ग जाता है उसकी स्थिति क्या होती है कि वो फूलों की सैया होती है, बिल्कुल मुलायम, उस पर तो 16 वर्ष का जवान उत्पन्न होता है। वो हजारों देवगणाएं उसको पति के रूप में स्वीकार करने के लिए हाजिर होती हैं और करोड़ों बाजे बजते हैं उसके लिए वहां, क्यों? और वो हमेशा 16 वर्ष का रहता है। देवों को भी बुढ़ापा नहीं आता, हमें जवानी है, बचपन है, बुढ़ापा आता है, देवों को आता है। तो वो क्या कहता है कि हमें इंद्र नरेंद्र धरेंद्र जिनका शरीर सर्वांग सुंदर है, जो कभी बदलता नहीं है, तो वहां तो बुढ़ापा भी आता है, क्यों? लेकिन उनका तो कोई बुढ़ापा है आता ही नहीं है, उनके संग ही जाएंगे हम। तो तुम क्या चीज हो? तुम किस खेत की हो? इसलिए क्या कहते हैं देखो, जिन देव तन मंदिर जन्म खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। अब देखो अर्थ, श्री जैन देवरूपी देवालय में, देवी में क्या हमारे देवालय में है, तो माऊली दर्शन करने में जो है भाभी जिनारे के कटरा के मंदिर में, क्या कौन सी है, कई मंदिर हैं यहाँ 52 मंदिरों में, कि अपने मंदिर को देखें। तो तुम काय बैठे कटरा के मंदिर में? क्यों? आपके पीछे उसमें अपने अंदर में भगवान है ये समझ करके जाएं तो सफल हो जाएंगे, कि जैसे ये भगवान है वैसे ही भगवान हम अंदर में बने बनाए हैं। तो अपने भगवान को, वहां भी अपने भगवान को देखना। जैसे शीशा होता है, शीशा, अब शीशे में अपना चेहरा रखता है, तो चेहरे को देखते हैं कि शीशे को? शीशा हमें अपनी बाहर की आकृति को दिखाता है, तो हम शीशे को देखते हैं कि अंदर की अपनी आकृति को क्या देखते हैं? और शीशे को देखें तो क्यों? वो अपने यहाँ कालों हो और शीशे में दिख रही है, उसको मिटाए शीशे को तो मिट जाएगी। तो ये ज्ञानी के मंदिर में जाते हैं, इनका भाव दूसरा होता है। वे तो भगवान तो दर्पण के माफिक हैं, भगवान क्या है? हाँ, दर्पण के माफिक हैं। वो दर्पण में हमारे भगवान दिख रहे हैं अंदर के, और अज्ञानी लोग उन मूर्तियों को देख कर असल होते हैं। सब मूर्ति बड़ी सुंदर थी, ऐसी मूर्ति तो हमने कहीं देखी नहीं है, तो दुनिया में देखो क्या? कोई मूर्ति, जैसे कोई मूर्ति माँ जयपुर जाती है ना, तो वो पूछता है तुम्हें कैसी मूर्ति है? कहता आप ऐसी मूर्ति बनाओ जो भगवान हंसमुख हो, कसाए वाले भगवान हो। हंसना तो कसा है, क्यों? कोई चाहता है कि मूर्ति ऐसी मिले जिसे भगवान मुस्कुराते रहे, तो मुस्कुराना कसा है कि भीतर रखता है? क्या बोलो? हाँ, ऐसे बहुत सी मूर्ति ले आती जिसे भगवान हंसते हुए आती है। क्यों? भगवान तुम पे हंस रहे कि तुम अपने भगवान को देख रहे हो, हमें देख रहे हो उसको। तो अपने भगवान
भगवान अपने अंदर हैं कि कैसे आएंगे कि अनादिकाल से हैं। बोलो हमने भगवान को कब देखने का उद्यम किया है? किए ही नहीं है। तो देव भगवान अंदर में है तो उद्यम और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पर्याय में प्रकट कैसे होंगे? वो भूल अपनी है कि भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। अपने भगवान को अंदर देखें, सही तरीके से देखें कि मेरे भगवान मेरे अंदर हैं। तो मेरे भगवान कैसे हैं कि जैसे वेदी में भगवान है ऐसे। तो वो वेदी के भगवान को देखना कौन करता है? अपने भगवान को वेदी के सामने देखता है तो उसको अपने भगवान नजर आते हैं। इसलिए व्यवहार के भगवान ये दिखाए जाते हैं। अमृतचंद भगवान ने एक कलश में ऐसा लिखा है कि व्यवहार अभूतार्थ है और व्यवहार को मानने वाले जो हैं वे सब कभी आत्मा के अमृत को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने उसका उदाहरण दिया है, जैसे किसी को सिंह का ज्ञान कराना हो, उनका कलश है सुशील जी, किसी को सिंह का ज्ञान कराना है तो सिंह के चित्र से या कोई बिल्ली जैसा सिंह होता है, उस बिल्ली के आकृति बता के कहा जाए कि सिंह कैसा होता है कि बिल्ली जैसा, तो उदाहरण दिया। यह सिंह कैसा होता है? जैसा सिंह का चित्र है। अब वो अमृतचंद भगवान कहते हैं कि जो चित्र को ही भगवान समझ ले, चित्र को ही शेर समझ ले, क्या? तो कहते हैं तस् देशना नास्ति। ऐसे व्यवहार वालों के लिए हम बोलते ही नहीं हैं। नास्ति माने ऐसे अभागे जो व्यवहार के मानते हैं, उसके लिए हम वचन नहीं कहते हैं। हम वस्तु को बताने के लिए व्यवहार का उदाहरण देते हैं और जो व्यवहार को ही वस्तु समझ लेता है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में भगवान अमृतचंद आचार्य का ऐसा एक कलश है, ये गाथा है उनकी इस प्रकार की कि आत्मा को बताने के लिए, आत्मा कैसी होती है उसको बताने के लिए उसके चित्र से, उसकी मूर्ति से ये बताया जाता है कि तेरी अंदर में आत्मा इस प्रकार की है और तू उन्हीं को भगवान समझ लेगा। नास्ति तस् देशना नास्ति, ये शब्द दिए। तू मंदिर में भगवान को देखेगा भगवान ही है तो हमारा तेरा कोई संबंध नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि तू हमको भगवान समझ रहा है। अरे हम तो भगवान को बताते हैं कि अंदर में तेरे भगवान ऐसे हैं तो तू हमें भगवान मान लेगा तो तू अपने भगवान को कब खोजेगा? समझ में आई बात? हमारे आगरे में दो भाई थे, इतना अटूट प्रेम था कि कहते थे कि आत्मा एक है शरीर दो है। लेकिन जब उनकी शादी हुई तो उनकी घरवाली में नहीं बनी, तो इतनी नहीं बनी कि उन्हें दुकान एक थी कपड़े की उनकी, तो नहीं बनी। अब दोनों भाई बिल्कुल एकदम बड़ा प्यार था उनमें, तो बोले भैया अब तो हमारी बनेगी नहीं, अब हमारे घर में तो बड़ा केस हो गया है, तो क्या करें? कभी बंटवारा कर लो। तो दुकान तो एक ही, इसका कैसे बंटवारा करें? कि दुकान छोटी है, कोई उसमें बीच में दीवार तो लगा नहीं सकते। तो कहा एक बंटवारा ऐसा कर लो, एक जना दुकान ले ले, एक जना रुपये ले लो, बहुत अच्छी बात है। तो एक जने दुकान ले ली, एक जने को पैसा दे दिया, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि वो जिसने दुकान ली थी वो छोटा भाई था, बड़े भाई ने पैसा ले लिया था। तो वो छोटे भाई को अपने भाई पे बड़ी मतलब करुणा थी, तो बोले भैया जी जब तक तुम्हें दूसरा काम नहीं दिखता है तब तुम मेरी दुकान पर आके बैठा करो, घर में बैठने से क्या लाभ है? सलाह ठीक थी कि नहीं? गलत थी कि सही थी? बिल्कुल झूठी सलाह थी। तो उसमें बड़े भाई ने क्या जवाब दिया तो भाई तेरी दुकान पे बैठ जाऊंगा तो अपना बिजनेस कब खोजूंगा? मैं तेरी दुकान पे बैठा रहूंगा तो मूल की पूंजी खा जाऊंगा मैं। तो ऐसा उपदेश मत दे मुझे कि मेरी दुकान पे आके बैठना क्यों मंगाऊंगी। अरे हम उसकी दुकान में बैठ गए जाकर के, क्यों? हम मंदिर में ही भगवान को समझने लगे तो अपनी आत्मा कब खोजेंगे? हमें तो मंदिर में शांति मिलती है तो तेरी आत्मा में शांति कभी नहीं होगी। क्यों भाई? हमें अपनी आत्मा ही खोज करनी है कि वहां से आत्मा मिल जाएगी। हम मंदिर में आके बैठ गए, बड़ी शांति मिलती है, इसका मतलब क्या है कि भगवान ने शांति रखी तो बांट रहे तुम्हें?
तुम ले जाओ, उनकी शांति सब खत्म हो जाएगी, सब लेने वाले लेने लग जाएगी। क्यों? तो वो अपनी खोज चालू रखनी चाहिए। इस बात में संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करे आए, जिनवाणी के दर्शन करे आए, हमें शांति हो जाए। कुछ होने वाला नहीं है उससे। हमें तो उस समय भी अपनी आत्मा की खोज चालू रखनी है, क्योंकि वे भगवान नहीं है, वे भगवान की आकृति हो सकती है। समझ में आई बात? इसलिए जैसे अपनी खोज करनी है तो छोटे भाई की बात को वो काट दे कि ग्रहण कर ले। क्या ब्रह्मा हुई? क्यों? बड़ी कौन से कह रहा है? अब तो समझ में आ गई। क्यों? कब देखेगा? अब अगर यहीं बैठे तो कोई बात नहीं है, तो जो मूल पूंजी मिली है ना उसे ही खा जाएगा। हाँ, ऐसे मंत्र में आते 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 अपनी मूल पूंजी को बिल्कुल लुटाए दे रहे हैं। यही भगवान है, यही मिलेगा, यही शांति मिलेगी, यही शांति मिलेगी। यह शांति मिलेगी कि शांति अंदर में है। क्यों? मंदिर में तो हमारे चतुर्दशी की ऐसी लड़ाई होती थी कि वो सब भूखे होते थे, एक आसन और बड़ा क्रोध आता था जरा कोई मंदिर काम नहीं हो, और कोई चढ़ जाते थे कि भूख में क्रोध भी ज्यादा आता है। अब होते होंगे, अब इतनी वो बात नहीं रही है, लेकिन हम लोग आपको 10 साल 12 साल पुरानी बात कह रहे हैं कि सबको एक आसन, वो भोजन भी लेते, पानी भी नहीं पीते थे, तो एकदम अंदर में भूख का क्रोध आता था। तो कोई बात नहीं, शांति से कर सकते थे, लेकिन वो क्रोध से बात करते थे तो खूब लड़ाई होती थी। खुद देखिए, अब मंदिर में शांति है कि वो घर में शांति है? मंदिर में तो कहे घर में तुम कहाँ शांति है? इसलिए लिखा देखो, श्री जिनेन्द्र देव रूपी देवालय में है। अज्ञानी मानव मंदिरों में देखता फिरता है। मुझे हंसी आती है कि जैसे इस लोक में धनाधिक की सिद्धि होने पर भी कोई भीख मांगता फिरे। क्या करे? धनाधिक उसका होते हुए भी क्या मांग रहा है वो? इंदौर में एक भिखारी था, लंगड़ा हो जो भी होगा, वो मर गया तो उसकी जो कपड़े लगते थे और उसका वो चबूतरा था, वो मिट्टी का सा था जहाँ सोता था, तो कपड़े लगते उसके अलग किए तो उसमें भी नोट निकले, और उसके अंदर जो मिट्टी निकलाई जरा सी, उसमें कितने नोट निकले उसके पास, कितने नोट निकले कि किसी बड़े आदमी निकलेंगे। तो क्या मांगता था वो? भीख मांगता था, भीख। कैसे हम भिखारी से हटाएं कि कम हो? अपनी संपत्ति अपने पास होते हुए भी भगवान मुझे शांति देना, शांति करो सुलोक में, विश्वास जिनराज। हे भगवान शांति नहीं है, तुम उतर आओ ना, अवतार ले लो तो शांति करो। नहीं पढ़ती है पूजन के अंत में, शांति करो सब लोक में, विश्ववादी 24 तीर्थंकर, तुम भले एक एक करके आ जाओ, चाहे सब इकट्ठे होकर आ जाओ, लेकिन जगत में शांति करो। नहीं पढ़ती है तो आ जाएंगे वो। अरे भाई, अपनी शांति अपने अंदर विद्यमान है, वो कभी अशांत में हो नहीं सकते हैं। ऐसी चीज अपने अंदर विद्यमान है, वो हमें मतलब जो होती है ना, गॉड गिफ्ट मिली है अपने पंथ। जैसे कहते हैं ना, किसी को जो है संपत्ति आदि मिल जाए तो कोई कहता है मुझे पूर्वों से मिली है। अब जिसे पूर्वों से मिली है वो कहता है मुझे तो गॉड गिफ्ट है। क्या? तो हमारी गॉड गिफ्ट क्या है? समुंदर के बने बनाए भगवान है और सैनी बना मिल गया है, ये गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। क्यों? आचार्यों ने भक्ति रस क्यों प्रभावित किया? भक्ति रस देखो, बड़ी साहब में बहुत अच्छा आया है। फिर आचार्य ने भक्ति क्यों की? तो भक्ति आचरण नहीं की है, आचार्य के जो पीछे भट्टारक हुए उन्होंने भक्ति लिखी है। वो आचरण भक्ति लिखी है कि जैसे परमात्मा है वैसे अंदर में है, इसकी भक्ति करो। अब इसकी भक्ति करो तो जैन लोग थे कम और लोग थे ज्यादा, तो अपने मंदिरों में खूब घंटे बजाते थे, खूब भक्ति करते थे, तो जैनी लोग उनके मंदिरों में चले जाते थे
उनकी थोड़े काल में ये जैनी अजैनी जैसे हो जाएंगे। क्यों? कि भक्ति का जो बाजे बाजे बजते हैं ना, उसमें के कान को सुहाते हैं वो, और उसको अच्छा भी लगता है घंटे बजना। अरे मंदिर में घंटे बजते ही नहीं है, और रात को घंटा बजना तो महापाप है, कभी बजते ही नहीं है, मतलब मूल की बात रहती है। अब वो क्या है कि हम लोग थोड़े थे, वैष्णव के मंदिर में खूब घंटे बजते थे, खूब आरतियां होती थी, खूब इस प्रकार के होते थे, तो हम उधर न जाएं, अपने मंदिरों में रहें, अपने जिनालय में रहें, इस आशय से उन्होंने भक्ति का वर्णन किया। अब हमने उस बात को तो समझा नहीं। भक्ति लिखी है, भक्ति आत्मा की भक्ति लिखी है, कुंदकुंद आचार्य ने सब उसमें नियम सार में आत्मा की भक्ति लिखी है। भक्ति करना किसकी? आत्मा की भक्ति लिखी है इन्होंने, और उसमें आत्मा की भक्ति में शास्त्र की भक्ति और भगवान की भक्ति समझ जाती है। वो परंपरा हमारी बिल्कुल सही नहीं है। कौन सी? जो मंदिर में बाजे बजाते और करते हैं, ये भक्ति अभक्ति है। मंदिर में बिल्कुल शांत शांत शांत, एक सीढ़ी गिरे तो वो कहते हैं पिंड ऑफ साइड, बिल्कुल शांत। आत्मा के चिंतन करें, भक्ति दिन क्या लगता है, मर गए तो क्या मिला, खुले क्या मिला? ऐसे में एक आदमी मिला साहब कि सूतन मानना चाहिए, तो मैंने कहा आचार्य लिखा जरूर मानना चाहिए। अगर आचार्य ने सूतन लिखा है तो अपने मानने में क्या नुकसान है? तो साहब जिनवाणी में लिखा है तो जिनवाणी है, वो हमने नहीं देखा भगत वाणी है, वो तो कलकत्ते में छपी है, उसका नाम लिखा है जिनवाणी, तो जिनवाणी है वो तो भगत वाणी है। अब नाम लिख दिया जिनवाणी तो जिनवाणी हो गई वो। मैं तो कहता हूँ आचार्य की बात लाओ आप, आचार्य ने कहीं सूतन लिखा हो तो किसी ग्रंथ में, किसी उसमें कवित्व में, किसी गाथा में, किसी उसमें लिखा हो तो बताओ। वो लिख दिया है किसी ने, समझमत आचार्य के आप श्लोक देखो, उसमें नहीं लिखा है। मैंने भी सब श्लोक पढ़े हैं, और यहाँ तक के आप निर्णयों से पढ़िए जो न्याय का ग्रंथ है। आपने समझमत आचार्य ने जो लिखा है वो किसी ने मिला दिया है, मिलावट कर दी है। आचार्य को नहीं, इनके सूतन गुतन से क्या मतलब था? आचार्य के परमात्मा में शुद्ध है, उन्हें सूतन से क्या लेना? हम मानते नहीं है, दुनिया मान रही है, वैष्णव मान रहे हैं, हम इनकी कदम पे चल रहे हैं। ये है रूढ़ी, और क्या है? और रूढ़ी ये चतुर्थी पर भ्रमण कराएगी, क्या रूढ़ी है ये? अब आचार्य बात देखो आप, अगर प्रथमा लोक में देखो तो भरत चक्रवर्ती के पुत्र की उत्पत्ति हुई और वे भगवान की पूजा करने गए, तो सूतन लगा के नहीं लगा, तो सामने वाला क्या कहता है कि वो तो चक्रवर्ती थे साहब, आज सुबह की बात थी, तुम नहीं कहा था वो तो चक्रवर्ती थे, तो वो चक्रवर्ती होंगे, हम तो चक्रवर्ती के चक्रवर्ती हैं, हमें सूतन कैसे लगेगा? क्यों? हम तो भगवान के भगवान है। मर्यादा सूतन में, सूतन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। और वैष्णवों ने तेरे होता तेरे भी करते हैं, उसको बहुत भयानक लिखा है, वो जैन धर्म का विरोध करने की लिखा है। अभी तेरे में प्रस्थान तो केवल ज्ञान का होता है, और तुम तेरे की संख्या को करोगे, लिए ठीक नहीं है क्या? तेरे की संख्या अच्छी है क्या बुरी? अरे महासुर है वो, तो तेरे में प्रस्थान केंद्रीय का होता है, 12वें स्थान तो छठमस्तक का होता है, और 13वें स्थान किसका होता है? तो तेरे की संख्या 100 है क्या? 100? मैं आपसे पूछता हूँ, बड़ी 100 है। तुम 13 के मान लोगे तो संसार से उतर जाओगे, और 13 को समझोगे ठीक नहीं है तो संसार में डूब जाओगे। समझ आ रही बात? अब लोग कहते हैं कोई सगाई संबंध में जाते हैं ना, तो कहते हैं 4 आदमी जाए संग में, मैं कहती हूँ 4 में होगा नहीं, वो गारंटी नहीं है, और 3 जाओगे तो हो जाएगा। मैं तो ऐसे किया, मेरी दूसरी लड़की का संबंध होने वाला था, वो बड़े वो मानने वाले थे, तो मैं सोमवार से गया बातचीत करने के लिए, तो उस दिन चौथ थी, चौथ होती है ना चौथ, तो शनि से था क्या, और 3 आदमी लेके गया, एक अपने बहनों, एक मैं, एक और को। तो जाते ही पूछा उन्होंने, मेरे संधि जो होने वाले थे, कि साहब प्रेमचंद, मेरी बहनों थी वो, आज कौन सी नीति लिखी हुई है? बैल की नीति को चले गया, चौथ है इसलिए नहीं होना चाहिए था।
कौन सी निधि? मैंने कि साहब मैं 30 समझ के आया, बदलना पड़ा उनके भाव को। आप 30 समझ के आए, क्यों समझे? और उन्होंने कुछ भी कहा और कुछ भी समझा कि 3 जने क्यों आए, और वो ही समझ होते रहा। समझ आई बात? इसलिए हम विचार करते हैं कि 3 जने लाएंगे, अभी 3 जने सो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इससे ज्यादा सुबह क्या होगा? और 4 जने 4 गति का बंधन है, 4 गति में डूबना है, तो हम डूबने के लिए आते हैं हर जगह। उसका अर्थ नहीं समझते क्या मतलब है इसका। अरे तो हिम्मत तो रखोगे ना, जो होने वाला वही होगा, आप चिंता मत करो, होगा कि नहीं होगा। हमने संख्या को अपने हिसाब से बांध लिया है। आज चौथ है, आज पड़वा है, आज जिन्हें करना चाहिए, आज बोलिए तो रेल तो खाली जाती होंगी फिर चौथ के दिन और पड़वा के दिन, तो तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, जल्दी मिल जाता है और देर में मिलता है, क्योंकि हम ही तो मानने वाले हैं। ये पंजाबी और जो मुसलमान का ये कम मानते हैं इस बात को, संख्या की जाए। लेकिन सब एक विकृति हमारे हृदय में इतनी छा गई है कि वो निकल नहीं पा रही है। अगर आपने किसी ने देखा हो आचार्य वाक्य में कि सूतन नाम की कोई चीज है, तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मैंने जितने शास्त्र देखे, न्याय के ग्रंथ भी देखे हैं और ये भी अध्यात्म में देखे हैं और कुछ करणाने चरणाने को भी देखे हैं, लेकिन वहां कहीं सूतन का नाम आया नहीं है। अगर आपको कहीं दी जाए तो आप मेरे लिए उपकारी होंगे, क्योंकि मुझे शास्त्र में जात मिलती है वो तो मैं समझता हूँ ठीक, और जगह बात मिलती है हो सकती ठीक हो नहीं हो, उसमें ज्यादा अपना विचार नहीं चलता है। समझ नहीं बात। इसलिए जगत में कोई भी चीज चलती हो, कोई भी मान्यता हो, उसको हम आचार ग्रंथों से मिलाएं कि आचार्य ने ये बात कही है कि नहीं कही है। अगर आचार्य ने नहीं कही है और हम उसको मानते हैं तो आचार्यों की अवमानना है, अपमान है उनका। वो कहते नहीं हम मान रहे, तो आचार्य का अपमान है कि अपमान है? बताइए क्या है? तो मान करते कि आचार्य का अपमान, जगत की देखा देखी करते फिरते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे समझ लो कि कोई मर जाता है, दूसरी उसकी क्या होती है, उठानी होती है ना। आप क्या क्या कहते हैं उसे? क्यों उठाने का अर्थ क्या है? क्या कहते हैं उसे? चोरी कहते हो। तो वो उसका मतलब क्या है आप समझते हैं? कि तुमने बहुत काम करके देख लिए और तुम चुप बैठो। उठाने का 1 घंटे बैठते हैं, 8 घंटे बैठते हैं, कोई बात करते हैं कि चुपचाप बैठते हैं। कि तुमने सारे काम करके देख लिए, अब तुम बिल्कुल चुप होकर बैठ जाओ और ये समझो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां भी चर्चा चलती रहती है अनेक प्रकार की, वहां भी भाषण होते रहते हैं। और भाषण की जगह वो तो चुप होने की जगह वहां भी आदमी घोड़ा कर देते हैं, तब वो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे। उन्हें क्या मिल रहा है ऐसे थे? तो तुम कह रहे हो कैसे थे वो? क्यों बड़ा अपराध किया उन्होंने, तो उनके आत्मा को क्या मिल गया है? जहां वो गए हैं तुम उनकी खूब प्रशंसा कर रहे हो, उन्हें कुछ पहुंच रही है तुम्हारी बात? क्यों? बिल्कुल पहुंच रही है, तो तुम कुछ भी कहते रहो। तो कोई मर जाता है बड़ा आदमी ना, तो उसकी जो बैठक होती है ना, उसमें माइक लेकर के चिल्लाते हैं, फिर यानी माइक चलने रहती है। नोटिस बोर्ड पर एक वो लिखा है क्या? उसमें सब ये नियम लिखे हैं सूतक के, और 4 से आचार्यों के सम्मत शास्त्रकार बिल्कुल नहीं है। आप एक इसको ढूंढ ले आओ मेरे पास। संबंधवाद आचार लिखे ही नहीं है। संबंधवाद आचार की जो आत्ममीमांसा नाम का न्याय ग्रंथ है, तो ये तो सर्वकार साहब का था, तो उनका ये श्रावकों के लिए लिखा है, लेकिन न्याय ग्रंथ लिखा है वस्तु का निर्णय करने के लिए, जो कल्याण का विषय है उसमें भी नहीं आया है और इसमें भी नहीं आया है ये सर्वकार साहब का आचार में। अब कौन सा ग्रंथ उनका क्रियाकोश आचार्य का नहीं है। आचार्य की बात को स्वीकार करना है। देखो मेरी बात सुनो, हमें आचार्य की बात से कल्याण होगा कि इन भट्टारकों को क्रियाकोश से कल्याण होगा? पहले एक निर्णय करें, क्रियाकोश किनका लिखा हुआ है? सिर्फ भट्टारकों का है, आचार्य का नहीं है। हमें आचार्य की बात माननी है। समझ में आई बात? आचार्य की बात हमारा कल्याण करेगी और बाहर की बातों में लोग जाएंगे तो कोई कल्याण होने वाला नहीं है हमारा। इसे बड़ी सावधानी की जरूरत है। जगत तुम्हें 4 गति में फेंके बगैर मिलेगा नहीं, और हम
अगर चतुर होंगे तो हम कैसे भी उसको उनके चक्कर में नहीं आएंगे, तो हमारी मुक्ति दूर नहीं है हमारी। लेकिन क्रियाकांडों में फंस जाएंगे तो कौन से क्रियाकांड करना? जो आचार्य ने लिखा है, उन्होंने जो लिखा है, लेख में लिखा है, उसमें तो पूरा पूरा होना, और लिखा ही नहीं है उसको बिल्कुल छोड़ देना। जगत कुछ भी कहे कि ये मानते नहीं है, तो है ही नहीं, क्या माने उसमें? क्यों सुशील जी, है उसको माने कि नहीं है उसको ही मान ले। गधेदा सिंह नहीं है तो मान लो साहब, हमारा क्या जाता है, मान लो, तुम्हारा नुकसान होगा। क्यों? तुम गधा खरीदने जाओ तुम चीज खरीद लाओगे। क्यों? जब नहीं है तो क्या मानना उसको? और हमारे आदत ऐसी पड़ गई है कि जो परंपरा चली आ रही है ना, वो सही हो या गलत, लेकिन हमारे पूर्व चली आ रही है, मानते चले आ रहे हैं, बहुत नुकसान होगा अपना ये। और इसी परंपरा में आज तक हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, और आत्मा में अनुभूति नहीं हुई ये बात तो अलग है, हम आत्मा की अनुभूति की लाइन में नहीं लगी अभी तक। अफसोस इस बात का है, अनुभूति हो जाए वो तो धन्य है, लेकिन अनुभूति की लाइन में लगे कि नहीं ये तो विचार करें। लाइन में भी नहीं लगे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज समझ ली हमने, उससे काम हो जाएगा। इसलिए सूतम नाम की कोई चीज आचार्यों ने लिखी नहीं है। और 13 नंबर का शब्द जो है, अंक जो सबसे बड़ा शुभ है, और कई काम जहां करने जाए 3 को ले जाना, 4 को मत ले जाना, तो तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। 4 को ले जाएंगे तो सिद्ध हो भी जाए और नहीं भी हो गए, 3 को ले जाएंगे गारंटी सिद्ध हो जाएगा। क्या वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाट के जल रहा है कि दोनों पहले है कि नहीं? मगर ये प्रमाणित आचार्य परंपरा की कहाँ से प्रमाणित होगी कि ये आचार्य प्रमाणित है? तो ये परंपरा जो चली है ये मूल आचार्य परंपरा से जुड़ी हुई है। हाँ। ये बात का आपने कहाँ से मतलब ये निर्णय हुआ? देखिए, जितने हमने अब तक अपने जीवन में शास्त्र देखे हैं, जब गुरुदेव से सुना है, उसमें ये बात नहीं आई है। अब शास्त्र का तो भंडार है, इसलिए मैंने कहा आपसे कि आपने कहीं सूतन दान की कोई विधि देखी हो तो मुझे बता देना, मैं आपका उपकार मानूंगा। अभी तक की मेरी जितनी उम्र एज गई है उसमें ये बात नहीं आई है। कम से कम 100-200 ग्रंथों पढ़े होंगे मैंने, और गुरुदेव के भी 15 साल तक उनके साथ रहा मैं। वो आचार बात नहीं है वकील साहब, क्या भ्रम दूर तो आपका आचार वाक्य से होगा, इनमें तो भ्रम भरेगा। हाँ, अब क्या खबर के कोई जाने, उनसे पूछना, बदलते हम क्या जवाब देंगे इसका। सब लाल रंग है, और धंधे पानी की जगह हो गई पंचकल्याण। तुम्हारा 5 लाख हो तो गारंटी है 15 लाख दिलवा दूंगा तुम्हें, तुम करो पंचकल्याण। क्यों? तुम्हारी 2-3 लाख की बोल तो भगवान के स्नान करने की हो जाएगी, इतना पैसा मिलेगा, लड़ाई होगी पीछे, पंचों में लड़ाई हो जाती है, कई जगह देखा है। संस्थापक करते हैं ना, अब किसी ने 5 लाख की गारंटी ली और उसको आगे 25 लाख, अब क्या करे? तो जो होते पंच लोग जो बेचता वाले, उनमें आपस में कलेश हो जाता है। ये पैसे में कलेश लिखा है, एक ही नोट पे लिखा है कि मैं कलेश कारक हूँ, एक सोने के उसमें लिखा है अणु में कि मैं कलेश का कारण हूँ। ये पैसा जितना अनर्थ करता है उतना अनर्थ करने वाला कोई चीज नहीं है, ये चीज है। अब ये पंचकल्याण है क्या कर लेंगे, क्योंकि क्या है, जो पंडित कराएंगे उनको तो आप बर्तन दो, ये भगवान के सब जंजी फंजी पहनाते हैं और उनके कपड़े पहनाते हैं, ये दो, ये सब भट्टारकों जैसी अन्य मतलब मठ होते हैं, मठाधीश, ऐसी बातें हो गई हैं। हमें समझना चाहिए ये कोई पंचकल्याण नहीं है, ये सब अर्थ कल्याण हो गए। और हमें अपना नाम करना है, समाज में बाल बच्चे की शादी करनी है, और 5 लाख के बोई लेंगे तो अच्छी जगह से आई लड़कों की, हमें लड़कों की, क्यों? और नहीं लेंगे तो कौन आएगा, हमें जानेगा कौन? तो ये नहीं होगा किसी को कि सब मेरा नाम होगा तो मेरा अच्छा काम चलेगा, तो वो भी मरे। क्यों? ये सब मौत की निशानी है अपनी, है नहीं पंचकल्याण भी तक आ रही। जाएंगे तो अच्छे मकान देखेंगे, तुम 1 लाख दो तो तुम्हें बड़े अच्छे टेंट मिल जाएंगे, सीपी टेंट जाने कौन से होते हैं, ये तुम्हें बड़े बड़े होटलों में ठहराएंगे,
और तुम नहीं दोगे तो वो तुम्हें टेंटों में नंबर नहीं आएगा। जी देखा हमने, तो कोई बड़ा आदमी जाता है ना तो तुम्हें कितने की बोल रही है कि 10 लाख की, कि तुम्हारी होटल का फलाना और कमरा बुक है। अब तुम होटल में जा रहे हो क्या पंचकर्म में जा रहे हो? क्योंकि कितने तो जाए, जितना पैसा खर्च करोगे उतनी तो मान सम्मान और तुम्हें अच्छी शरीर की सुख सुविधा ये सब मिलेगी। और तुम पैसा नहीं दो तो टेंट के लिए तो रुपये जमा करनी पड़ेंगे। 500 जमा कराओ तो टेंट मिलेगा, शायद तुम टेंट लेके भाग जाओ। क्यों? ये सब अनर्थ हो रहा है और अनर्थ में सारा हमारा जीवन चला जा रहा है। पंडित जी, यदि ये पंच कल्याणक बंद हो जाएंगे तो फिर मंदिरों का आगे अस्तित्व तो खत्म। अंदर में आ जाएंगे, वो बंद होगा तो अंदर में आने का काम बनेगा। ये पंचकर्मा को मंदिर में अंदर में नहीं आने रहे। जितने मंदिर बन रहे हैं वो पंचकर्मा हो रहे हैं, ये अंदर में आने की सब निषेध कर रहे हैं। तुम कहीं में तोड़ना हो बस